नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बिजनेस इन कोविड 19 में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करना मत भूलिएगा। आज हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ बिजनेस। ये बिजनेस होते क्या है, पहले के ज़माने में क्या थे, अभी के ज़माने में क्या है और आने वाले ज़माने में कैसे होने वाले हैं। तो हमें अभी ही तैयार रहना है। देखिए कैसे होता है, कुछ बिजनेस मॉडल्स को हम लेते हैं जो एक 15-20 साल पुरानी होती है। जैसे बात कर ले हम टाटास की, रिलायंस की, बजाज की, ठीक है। तो उन्होंने जो स्टेप्स लिए, उन्होंने जैसे बिजनेस स्टार्ट किया, वो आज के तारीख में बिजनेस स्टार्ट करना थोड़ा सा कठिन हो जाता है। जैसे कि पुराने ज़माने में हमारे दादा परदादा जो थे, ठीक है, उनके एज में शायद हम लोग होंगे या नहीं होंगे। अगर आपके कोई परदादा है तो आप पूछ सकते हो कि आपके ज़माने में लाइफ़स्टाइल कैसे थी? कैसे हम लोग जिया करते थे? सुबह कितने बजे उठते थे? सुबह नॉर्मली नाश्ता क्या होता था? लंच कैसे होता था? फिर डिनर का टाइम क्या होता था? सोने का टाइम। तो ये सब जब आप जानने लगोगे ना, तो आप बोलोगे यार ये तो हमसे ना हो पाएगा। क्योंकि उनके ज़माने का जो लाइफ़स्टाइल है दैट वाज़ अकॉर्डिंग टू देयर रिक्वायरमेंट्स, अकॉर्डिंग टू दैट एरा एंड अकॉर्डिंग टू द अवेलेबल ऑफ थिंग्स, ठीक है? जिस हिसाब में उनको कुछ चीज़ें अवेलेबल होती थी, उस हिसाब से वो करते थे। वैसे ही आज के ज़माने में जो चीज़ हमें अवेलेबल है, उस हिसाब से ही हमें बिज़नेस करना है। क्योंकि आप पुराने मॉडल को आज बोलोगे इम्प्लीमेंट करना है, दैट्स नॉट एट ऑल पॉसिबल। क्योंकि वो टाइम का मॉडल वाज डिफरेंट, वो टाइम का मार्केट स्ट्रक्चर वाज डिफरेंट एंड वो टाइम का जो बिजनेस कंस्ट्रक्शन जो बोलते हैं, एस्टैब्लिशमेंट जो बोलते हैं ना, वो टाइम का मॉडल वाज डिफरेंट। क्योंकि तभी ज़्यादा मार्केट में कंपटीशन नहीं था, तभी ज़्यादा सोशल मीडिया नहीं थे, तभी ज़्यादा मार्केटिंग की ज़रूरत नहीं थी ज़्यादा नहीं थी जो आज के तारीख में लगती है। आज जहाँ भी जाए हमें ओप्पो का फ़ोन एडवर्टाइज़मेंट दिखता है, ओप्पो फ़ोन का एडवर्टाइज़मेंट दिखता है, ठीक है? उसके बाद रिलायंस का एडवर्टाइज़मेंट दिखता है, स्पोर्ट्स में एडवर्टाइज़मेंट्स दिखते हैं, ठीक है? न्यूज़ चैनल्स में एडवर्टाइज़मेंट दिखता है बिकॉज़ मार्केटिंग इज़ द बैकबोन नाउअडेज़। लेकिन वो टाइम में मार्केटिंग वाज नॉट द बैकबोन, ओनली द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज वर द बेस टू रन एंड टू एस्टैब्लिश एंड टू ग्रो इन द मार्केट। आज के तारीख में प्रोडक्ट के साथ साथ आपको मार्केटिंग भी करना है, राइट? तो आज बात करेंगे टाइप्स ऑफ बिजनेस। पहले जो बिजनेस थे और अभी है, उसके बारे में बात करेंगे। फिर मैं एक नया कंसेप्ट लेके आने वाला हूँ, ठीक है? तो आखिरी तक देखना। चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो पॉज करके नीचे जाके सब्सक्राइब कर लेना थोड़ा सा, ठीक है? अगर आपके साथ आपको लगता है कि किसी और को दिखाना है तो उसे भी लिंक शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो भी साथ में देखे और आप लोग डिस्कस करें कि हमें कौन सा बिजनेस स्टार्ट करना है। बल्क बिजनेस, लाइट बिजनेस, या मैं जो थर्ड बताने वाला हूँ वो वाला बिजनेस। तो देखिए बल्क बिजनेस क्या है। एसेट ओन्ड बाय ओनर और पार्टनर। बल्क बिजनेस में क्या होता है, एसेट जो है वो या तो ओनर, जिसे जनरली हम बोलते हैं प्रोप्राइटर, या फिर अगर जॉइंट वेंचर में करते हैं, पार्टनरशिप में करते हैं तो बोलते हैं पार्टनर्स, ठीक है। लेकिन वो ओन कैसे करते हैं, बाय ओन और बोरोड फंड्स। ओन यानी फॉर एग्जांपल बिजनेस इन कोविड 19 को कुछ बिजनेस स्टार्ट करना है तो पैसा उसी कंपनी या बंदे का होगा जिसको स्टार्ट करना है, ठीक है। अगर मेरे पास फंडिंग है, मेरे बाप दादा के पास पैसा है, या फिर मैंने कुछ सेविंग्स करके जमा करके स्टार्ट कर रहा हूँ बिजनेस, देन दैट्स अ डिफरेंट केस, वो बोलते हैं ओन फंड्स, ठीक है। लेकिन मेरे पास 1 रुपया नहीं है, ठीक है, नो आमदनी नो अठन्नी, सो व्हाट डू आई डू, बैंक में जाओ, बिजनेस लोन लो, पर्सनल लोन लो, मॉर्टगेज करो कुछ लोन के अगेंस्ट में एंड बोरो करो फंड्स को, ठीक है। दूसरा एक और कंसेप्ट है सीड फंडिंग। सीड फंडिंग में क्या होता है, हम लोग हमारे फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, रिश्तेदार, हाँ ये 3 लोग जो कभी काम आते नहीं है, उनसे हम लोग फंडिंग लेंगे या ले सकते हैं, ठीक है। ये सीड फंडिंग का कंसेप्ट पुराने जमाने में बल्क बिजनेस में बहुत काम कर चुका है। लेकिन आज आप बोलोगे कि यार 1000 रुपये चाहिए, तो आपका 2 बार भी कॉल नहीं उठाएगा अगली बार, राइट। तो आजकल के ज़माने सीड फंडिंग इज़ वेरी डिफिकल्ट, ठीक है। सो बहुत सारे लोग हैं मदद करने वाले, बट स्टिल उनके पीछे कोई ना कोई डाउट होता है। सो
सीड फंडिंग का कंसेप्ट इतना ही है कि आप अपने दोस्तों के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ एक लोन ले सकते हो, बोरो कर सकते हो और उनको एक सर्टेन टाइम जो भी आप डिसाइड करते हो या फिर अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से रिटर्न दे सकते हो। तो बेसिकली बल्क बिजनेस में क्या होता है, जो एसेट है, जो प्रॉपर्टीज है। अब आप बोलोगे एसेट क्या होता है? एसेट वो सारी चीजें हैं जो एक बिजनेस को लगते हैं। नंबर वन, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। जो भी फैक्टर्स लगते हैं जैसे लैंड, लेबर, मशीनरीज, राइट, ये सारे चीजें जो है मुझे ओन करने हैं, लैंड और प्लेस। ठीक है, अगर एक कोई किराना शॉप डालना है, चालू करना है, तो किराना शॉप या तो मैं खुद लूंगा, परचेस करूंगा, या फिर रेंटेड होगा, लेकिन उसका रेंट मेरा होगा, उसके अंदर की फर्नीचर मेरी होगी। अगर कोई चीज मैन्युफैक्चर करना है तो मैन्युफैक्चरिंग मशीन भी मेरी होगी, उसके अंदर रॉ मटेरियल भी मेरे जेब से निकलेगा, चाहे वो पैसा मेरे खुद के जेब से जा रहा हो या फिर मैंने किसी से बोरो किया हो। ठीक है, बेसिकली बिजनेस स्टार्ट करते हो जीरो से लेके स्टैंडिंग इन द मार्केट। ठीक है, जीरो से लेके मार्केट तक पहुंचने तक आपके पास जितना भी पैसा है, चाहे वो उधार का हो या खुद का हो, वो ओनर या जॉइंट वेंचर या पार्टनर्स, इनके जेब में से जाएगा। यहाँ पे बड़ी चीज क्या होती है, जो भी इसे शुरू करता है 90% ऑफ द प्रॉफिट उसे चला जाता है। कैसे? बिकॉज 10% जो है वो आपके एम्प्लॉयमेंट के ऊपर चले जाते हैं, आपके एडवर्टाइजिंग के ऊपर चले जाते हैं, राइट। सो बेसिकली क्या होता है, जो ओनर होता है वो सबसे ज्यादा पोर्शन लेके जाता है अगर प्रॉफिट हुआ तो। अगर नहीं हुआ तो दिवाला, देन बैक टू रोड, चलते चलो, राइट। सो एसेट ओन्ड बाय ओनर, पार्टनर्स, बाय ओन और बोरोड फंड्स। इतना हमारे दिमाग में रखना है कि बल्क बिजनेस मतलब जो भी प्रॉपर्टी, जो भी एसेट, जो भी एम्प्लॉयमेंट का खर्चा, जो भी इलेक्ट्रिसिटी का बिल, जो भी मशीनरी खरीदना है, मेरे पैसे से लेना है, राइट। चल, लाइट बिजनेस की बात करते हैं। लाइट बिजनेस वो है जहां पे हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की बात करते हैं, इंटेलेक्चुअल एसेट की बात करते हैं। ठीक है, जो ओन करता है ओनर। मतलब समझिए, अगर मैंने मोबाइल में एक नया फीचर कोई स्टार्ट किया या फिर मुझे लगा कि यार मोबाइल में ये नया फीचर ऐड कर सकते हैं हम लोग, तो मैंने एक पुराने मोबाइल में कुछ एक्सपेरिमेंट कर दिया, 10 मोबाइल तो ऐसे ही फोड़ दिए। सॉरी, वो एमआई के थे शायद, मेरी गलती नहीं थी, लेकिन फिर भी फूट गए, छोड़ो, मिट्टी डालो। तो वो मैंने क्या किया, दूसरे फोन्स लिए, मैंने ट्राई करता रहा। ठीक है, ट्राई करा करा, एक बार मुझे सक्सेस मिला। अब वो जो सक्सेस है वो कहाँ से आया? आइडिया से। आइडिया क्या है? मेरा इंटेलेक्चुअल एसेट है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। इसे कौन ओन करता है? जिसका आइडिया है वो। ठीक है, अब वो आइडिया मैंने एक मोबाइल में इम्प्लीमेंट कर दिया, उस फीचर्स को मैंने रन किया, टेस्ट किया, दोस्तों को बताया, रिलेटिव्स को बताया, मैंने मार्केट में दो चार लोगों को बताया जिन पे भरोसा है, उन्होंने फीडबैक दिया उस फीचर के बारे में। ठीक है, अब इतने बड़े लेवल पे, बहुत बड़े मार्केट में मैं अकेला नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि मेरे पास ना वो मशीनरीज है, ना मेरे पास उतने फंड है। ठीक है, अगर मोबाइल में वो फीचर को इंसर्ट करना है तो मुझे उसका ट्रेडमार्क एंड पेटेंट भी करना पड़ेगा, राइट। तो मैं क्या करूंगा, एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को किसी कंपनी के सामने रखूंगा ट्रेडमार्क करके, या फिर वो अपने नाम पर रजिस्टर्ड करके। रजिस्ट्रेशन और ट्रेडमार्क के नॉमिनल चार्जेस होते हैं, उसके बारे में हम अगले वीडियोस में बात करेंगे कि क्या होता है ट्रेडमार्क एंड रजिस्ट्रेशन। वो लोगों से रिलेटेड होंगे, आपके बिजनेस के रिलेटेड होंगे, अपने बिजनेस के पैटर्न या मॉडल्स के रिलेटेड होंगे, हर चीज ट्रेडमार्क होती है। ठीक है, अगर ये मेरा स्लाइड देखोगे आप स्क्रीन पे तो ये भी ट्रेडमार्क हो जाता है। तो ऐसा सिमिलर कोई चीज नहीं कर सकता, ये जो पैटर्न है कोई और नहीं कर सकता अगर हम ट्रेडमार्क करते हैं तो। ठीक है, तो वो अगले वीडियो में बात करेंगे फिर कभी। लेकिन आज हम बात करने वाले इंटेलेक्चुअल एसेट जिसका आइडिया मुझे आया। वो आइडिया मैंने कंपनी के साथ शेयर किया, कंपनी ने हमारे साथ एग्रीमेंट किया कि जितना भी हम लोग प्रोडक्शन करेंगे और जिस भी फोन में हम ये इंसर्ट करेंगे टेक्नोलॉजी को, जो भी मैंने इजाद किया है या फिर इनोवेट किया है, ठीक है, तो उसका जो शेयर है वो मुझे मिलेगा, राइट। तो मैंने क्या किया, एक इंटेलेक्चुअल एसेट को किसी के साथ शेयर किया। अब किसके साथ शेयर किया? जिसके पास टेंजिबल एसेट है। मैंने कहा कि ओप्पो के साथ करते हैं टाई अप, ठीक है, वीवो के साथ टाई अप करते हैं,
एमआई के साथ नहीं नहीं, ग्रेनाइट के साथ नहीं खेलते बेटा। ठीक है, तो अच्छे कंपनी के साथ टाई अप किया हमने। नो डाउट एमआई इज ऑल्सो गुड कंपनी, जिसके पास भी एमआई है जो सुन रहे हैं, ध्यान रखना फोन का। तो इंटेलेक्चुअल एसेट मैंने शेयर किया टेंजिबल एसेट जिसके पास है उनके साथ। अब यहाँ पे ना कोई बाइंग हुई है, ना एसेट हमने परचेज किया है, ना मैंने मशीनरी परचेज की है, राइट। जिनके पास ऑलरेडी है उनके साथ मैंने बिजनेस किया है। एक और एग्जांपल देता हूँ। हम लोग ओला उबेर जैसे गाड़ियां बुक करते हैं, ठीक है। तो हम लोग ये बुक क्यों करते हैं? हमारे पास खुद गाड़ी है, अगर है लेके जाना है, नहीं लेके जाना है अपनी डिसीजन है, नहीं है उनके लिए एडवांटेज है। जैसे मैं मुंबई से ट्रैवल करूंगा एक सर्टन पोजीशन में, लोकेशन ए टू लोकेशन बी, मैंने ओला ऐप में बुक कर दिया, ठीक है। लेकिन क्या ये व्हीकल ओला ऐप के हैं? नहीं। क्या ये व्हीकल कंपनी ने परचेज किए हैं? नहीं। कंपनी ने क्या किया, एक इंटेलेक्चुअल आइडिया लेकर आए, एसेट लेकर आए मार्केट में। उन्होंने एक मोटर व्हीकल कंपनी के साथ टाई अप किया। उन्होंने कहा हमारे पास जो भी रजिस्टर होगा फॉर ट्रैवलिंग पर्पस और टूरिज्म में आना है उनको ऑन रोड, ठीक है, ट्रैवलिंग इंडस्ट्री में उनको काम करना है, ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री में, तो उनको अगर व्हीकल की रिक्वायरमेंट है तो हम आपके पास भेजेंगे एक XYZ कंपनी के साथ, ठीक है। तो वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, एक आइडिया को लेकर उन्होंने एक कंपनी के साथ टाई अप किया। ना ओला का कोई एसेट है, ना उबेर का कोई एसेट है, एसेट है किसी XYZ का, ठीक है। अगर समझो भाऊ को आना है इस काम में, ठीक है, ओला उबेर में, तो भाऊ के पास ऑलरेडी गाड़ी है, तो गाड़ी भाऊ का, आइडिया ओला उबेर का, भाऊ ने रजिस्टर किया आइडिया के साथ, और उसके बाद बिजनेस ले धनाधन धनाधन। हाँ उनका अलग है भाई, वो अभी नहीं बोल सकते अपन, राइट। तो बिजनेस स्टार्ट हो गया, तो गाड़ी भाव की, बिजनेस किसी का, और हम लोग कोई और उसमें ट्रैवल करते हैं। सो दैट इज अ पार्ट ऑफ लाइट बिजनेस, जहाँ पे ना एसेट परचेज किया उन्होंने, एसेट इन द सेंस व्हीकल्स, बाकी बैक ऑफिस के लिए उन्होंने जो भी बिल्डिंग्स या फिर प्रॉपर्टीज लिए होंगे वो भी ओन्ड या रेंट होंगे, दैट्स अ डिफरेंट पार्ट। लेकिन आइडिया हमने यहाँ पे जनरेट किया, ठीक है। तो बल्क बिजनेस एंड लाइट बिजनेस की हमने बात, ठीक है। तो बल्क बिजनेस के एग्जांपल्स है बजाज ग्रुप, टाटा ग्रुप, रिलायंस ग्रुप। तो ये जो ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज है इन्होंने बल्क बिजनेस स्टार्ट किया, ठीक है। टाटा ग्रुप्स का एग्जांपल है, आगे हम बात करेंगे, ठीक है। लास्ट तक देखना, बीच में इधर उधर टप 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 करके निकल लोगे तो कुछ नहीं समझ में आना, ठीक है। तो आएंगे लाइट बिजनेस पे। अमेजोन है, ओला उबेर है, स्विगी है, जोमेटो है, ओयो है। हाँ ओयो पता है क्यों फेमस है, बस उसी पे ध्यान दो। स्विगी, जोमेटो, ना ये कोई फूड चेन को ओन करते हैं, ना इनके खुद के होटल्स है। ये क्या करते हैं, आपको प्लेटफॉर्म दे रहे हैं। जो चेन ऑफ होटल्स है, जो फूड इंडस्ट्री में काम करते हैं, होटल्स में काम करते हैं, ठीक है, इनको उन्होंने प्लेटफॉर्म दिया कि आप होम डिलीवरी के लिए हमारे चैनल्स को यूटिलाइज करो, आपका मार्केट और बढ़ेगा। जो डाइन इन कर रहे हैं वो तो आएंगे ही, लेकिन जिन्हें डाइन इन नहीं करना है, ठीक है, तो वो आपको ऑर्डर करेंगे, आप उनके घर तक पहुंचा दो। क्या इनके पास कोई एसेट है? नहीं। क्या इन्होंने कोई होटल खरीदा है? नहीं। इन्होंने क्या किया है, एक ऐसे बंदे को अपॉइंट किया है जिसके पास टू व्हीलर है, चाहे वो गियर्ड हो नॉन गियर्ड हो, उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस है, ठीक है, उसके पास टाइम है, बेसिकली आपके मेरे जैसे। तो स्विगी जोमेटो जैसे कंपनीज को हम लाइट बिजनेस कहते हैं, जहाँ पे कोई एसेट नहीं परचेज हो रहा, सिर्फ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, आइडिया है। तो अपने जितने भी आइडिया है संभाल के रखना, कहीं ना कहीं उसे हम शेप अप करेंगे। अगर बेहतरीन आइडिया होंगे तो डीएम करना हमारे इंस्टाग्राम पेज पे, जरूर रिप्लाई मिलेगा, ठीक है। या फिर इधर कमेंट करना कि सर कॉन्टेक्ट मी ऑन दिस 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 नंबर, ठीक है, तो डेफिनेटली आपको कॉल आएगा। लेकिन आइडिया संभाल के रखना। अब बात करेंगे बिजनेस देन एंड नाउ, हाउ बिजनेस मॉडल चेंज। ये बिजनेस मॉडल चेंज कैसे हुआ, क्यों हम इसकी बात कर रहे हैं? बिकॉज एरा टू एरा, टाइम टू टाइम, पीरियड टू पीरियड बिजनेस मॉडल्स चेंज हो रहे हैं। अब देखिए मार्च 23, 24, 2020, 20 से बिजनेस मॉडल ऑल ऑफ अ सडन ऑनलाइन हो गए,
ठीक है, सब लोग थे ऑनलाइन, बट जो नहीं थे उन्हें भी ऑनलाइन आना पड़ा। जो टीचिंग मेथोडोलॉजी थी वो ऑफलाइन थी, उन्हें भी ऑनलाइन आना पड़ा। जो क्लासेस थे, जो टीचिंग करते थे, जी मैट, यूपीएससी, एमपीएससी या फिर स्टेट एग्जाम्स के लिए, उन्हें भी आना पड़ा। राइट? क्योंकि एक पैंडेमिक आया, उसने लॉकडाउन करवा दिया और उसके बाद सबको एक नया वे ऑफ लाइफ ढूंढने का मौका मिला। ठीक है, ना वो कोरोना आता, ठीक है, ना वो लॉकडाउन होता, और ना ही हम बिजनेस मॉडल्स को चेंज करने में तुले होते। अब सोशल डिस्टेंसिंग एक नया कंसेप्ट है। आप कहीं भी जाओ, रेस्टोरेंट में जाओ, कॉर्पोरेट्स में जाओ, पहले कॉर्पोरेट्स में वर्क फ्रॉम होम मतलब छुट्टी का बहाना, आपने लिया होगा। लेकिन अभी वर्क फ्रॉम होम मतलब सेफ गार्ड, टेकिंग केयर ऑफ योर सेल्फ एंड द सोसाइटी। तो ये बिजनेस मॉडल्स की बात करते हैं। तो पहले ट्रेडिशनल बिजनेस मॉडल था। कैसे होता था ट्रेडिशनल में? बल्क बिजनेस होता था। और बरखुरदार ये बल्क बिजनेस में हम क्या करते थे? हम अपना जितना भी पैसा है पूरा पैसा झोंक देते थे। इट वॉज ऑल ऑफ लक एंड योर एफर्ट्स। लक से ज्यादा हम एफर्ट्स की बात करते थे। अगर आपने गुरु मूवी देखी है या फिर आपने धीरू भाई अंबानी जी की नॉवेल पढ़ी है, ठीक है, तो आपको पता चलेगा कि एफर्ट क्या चीज है। तो ट्रेडिशनल बिजनेस में एफर्ट वॉज ह्यूज। ठीक है, एफर्ट इतना लगता था कि आपको हर दिन अपने बिजनेस के बारे में सोचना पड़ता था, हर चीज इम्प्लीमेंट करना पड़ता था। ठीक है, और आपको मोनोपोली के तरफ भागना पड़ता था, क्योंकि वो जमाने में कोई टेक्नोलॉजीज नहीं थी। अब इसका रीजन क्या है? क्यों क्यों नहीं थी, क्या नहीं थी? बिकॉज जो भी थे सारे वेस्टर्न में डेवलप हो रहे थे। टाटा साहब का एक स्टोरी है, आगे बताऊंगा थोड़ी देर में, पता चलेगा कि उन्होंने कैसे बिजनेस स्टार्ट की और आज क्यों इतना बड़ा इंडस्ट्रीज है, उनके क्या फिलोसॉफीज है। तो ट्रेडिशनल बिजनेस इज ऑलमोस्ट अ बल्क बिजनेस। ठीक है, उसके बाद है मॉडर्न बिजनेस, जो हमने बात की, स्विगी, जोमेटो, ओयो। तो ये सब क्या है? ये मॉडर्न बिजनेस है। इनको लगता है कि क्यों मैं अपना पैसा डालूं और मैं क्यों अकेले इसमें काम करूं। 10 लोगों को लेते हैं सामने, ठीक है, उनके साथ बैठकर बात करते हैं, उनको उनके एसेट लेकर आने दो, हम उनके साथ बिजनेस शेयर करेंगे, प्रॉफिट शेयर करेंगे। ठीक है, अगर 100 रुपए का बिजनेस हो रहा है, तो मुझे अगर 25 रुपीज मिल रहा है, मुझे कुछ देना नहीं है, ना मुझे कोई एसेट परचेज करना है, ना मुझे कोई प्रॉपर्टी परचेज करनी है, ना मुझे कोई इन्वेस्टमेंट करना है, सिर्फ आइडिया को इम्प्लीमेंट करना है। तो क्या बुरा है? ऐसे करते करते ओयो ने कितना बड़ा बिजनेस चालू किया। स्विगी जोमेटो आज कितने बड़े प्लेटफॉर्म पे है। लेटेस्ट न्यूज है अन अकेडमी, जो यूट्यूब में हमारे साथ काम करते हैं, राइट? तो ये लोग यूट्यूब में घर बैठे बैठे इन्होंने इतना बड़ा बिजनेस चालू किया है कि उनको 100 बिलियन, अगर नंबर राइट हो तो नीचे लाइक और सब्सक्राइब कर देना, अगर गलत हो तो करेक्ट कर देना। तो इन्होंने ये मॉडर्न बिजनेस का तरीका अपनाया है। तो वो जो ट्रेडिशनल बिजनेस है, उनके एरा में ट्रेडिशनल बिजनेस में कोई फंडिंग देने के लिए नहीं थे। बैंकिंग सिस्टम उतनी इफेक्टिव नहीं थी, बैंकिंग को बहुत बैकअप नहीं थे कि अगर कोई बैंकरप्ट हो जाए तो हम उसे कैसे रिकवर करें। मॉडर्न बिजनेस में कोई इशू नहीं है, बैंकरप्ट हो तो आपके एसेट जब्त हो जाती थी, बिकॉज जो भी बिजनेस करता है कुछ ना कुछ बैकअप के साथ ही मार्केट में उतरता है। उसके बाद आते हैं ट्रैम बिजनेस। ट्रेडिशनल का ट्र, मॉडर्न का म। तो ट्रैम बिजनेस में क्या होता है? ये वो बिजनेस है जो आप कहीं भी बैठकर किसी भी वक्त कर सकते हो। अभी मैं जो कर रहा हूँ बिजनेस इन कोविड-19 में, दैट्स अ ट्रैम बिजनेस। इट इज नॉट नेसेसरी कि मेरे पास लैपटॉप हो, मोबाइल से भी कर सकता हूँ, या फिर मैंने ऑडियो रिकॉर्ड कर दिया है और वीडियो को मैंने ज्वाइन कर लिया है। ठीक है, कहीं भी बैठकर, किधर भी बैठकर आप ज्वाइन कर सकते हो। अगर मुझे हॉलीडेज में जाना है तो वहां पे भी बैठकर मैं ये वीडियोस बना सकता हूँ। अगर मैं किसी शादी में जा रहा हूँ तो वहां भी बैठकर मैं वीडियो बना सकता हूँ, डिस्टरबेंस से दूर रहकर। राइट? तो ट्रैम बिजनेस वो बिजनेस है जो आप कहीं भी किधर भी जाओगे 24/7 एक्सेसिबल है, काम कर सकते हो ट्रैम बिजनेस के मॉडल में। ठीक है, लेकिन ट्रैम का मीनिंग बता देता हूँ। देखिए, ट्रैम पहले कलकत्ता में शुरू हुआ था। ये जो चचा बाहर खड़े हैं, देख नहीं रहे हमें, वो देख रहे हैं वो अंकल ने क्या लिया है आज मार्केट में नीचे। तो ये ट्रैम वो है जो सिस्टमैटिकली एक पटरी में चलती थी, बट वो रोड के
साइड में चलती थी। क्या आज की तारीख में ये ट्रैम बिजनेस अपने मुंबई में चलाना सेफ है? क्या आपके घर के सामने ट्रैम निकल जाए तो आप चुप बैठोगे? ऑब्वियसली नॉट, आप चढ़ जाओगे, खेलने लगोगे। बहुत सारे एक्सीडेंट होने के चांसेस है बिकॉज क्राउड इतना बढ़ गया है। लेकिन ये जो ट्रैम है कहीं भी जाती है, किधर भी जाती है, अगर उनमें पटरियां सही से लगी हो तो। दूसरा है कोयले की खान में ये जो ट्रैम है, इन्हें भी ट्रैम कहते हैं। ये जो छोटी सी गाड़ी है, इन्हें भी पटरी लगाया जाता है। ऐसा ही एक गाड़ी होता है जो रोड में काम करते हैं, जो डांबर लगाने आते हैं, तो वहां पे एक पहिया और दो स्टैंड वाली एक गाड़ी होती है। वो गाड़ी आप कहीं पर लेकर जा सकते हो, रोड के किसी भी कोने में लेकर जा सकते हो, छोटी सी नुक्कड़ है वहां भी लेकर जा सकते हो, जहां भी एक्सेसिबल है वहां लेकर जा सकते हो। सो बेसिकली ट्रैम बिजनेस में क्या होता है, ट्रैम बिजनेस में वो होता है जो बिजनेस कहीं भी कहाँ भी चले जाता है। बात करेंगे JRD टाटा साहब की, जो मैं पहले भी बोल रहा था कि आपको आएगा एग्जाम्पल टाटा साहब का। ठीक है, तो ये ट्रेडिशनल और बल्क बिजनेस की बात कर रहे हैं। ठीक है, 1868 में 29 साल के एक्सपीरियंस गार्नर सॉरी 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 In 1868, aged 29 and wiser for the experience garnered by 9 years of working with his father, Jamshedji started a trading company with a capital of rupees 21,000. सोचिए 1868 में 21,000 का कैपिटल उन्होंने खुद के जेब से जुगाड़ा है। ऑब्वियसली जुगाड़ा है क्योंकि उन्हें खुद के कैपिटल से बिजनेस करना था। क्या उन्होंने अपने कहीं रिश्तेदार से लिया? नहीं। उन्होंने क्या किया, 9 years ऑफ वर्किंग विथ हिज फादर, 9 साल उन्होंने काम किया अपने पिताजी के साथ और उन्होंने 21,000 का जुगाड़ किया। उन्होंने स्टार्ट किया एक नया बिजनेस। ठीक है, हिज फर्स्ट एक्सपेडिशन टू इंग्लैंड सून फॉलोड वेयर ही लर्न अबाउट द टेक्सटाइल बिजनेस। उन्होंने क्या किया, वो इंग्लैंड गए, वहां पे उन्होंने टेक्सटाइल बिजनेस के बारे में पढ़ा और उनको लगा कि ये इंडिया में बहुत चलेगा। ठीक है, तो ये इंडिया में कैसे चलेगा? He was convinced that there was tremendous scope for Indian companies to make a dent in the prevailing British dominance of the textile industry. तो उन्होंने क्या किया, इंग्लैंड गए, उन्होंने टेक्सटाइल इंडस्ट्री के बारे में पढ़ा और उनको क्या लगा, जो ब्रिटिश डोमिनेंस इंडिया है वहां पे ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है बहुत अच्छे से काम करेगी। और ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री का आइडिया कैसे आया, क्योंकि उन्होंने देखा कि हमारे लोग इतने ढंग से कपड़े नहीं पहनते थे, उनके पास कोई ड्रेसिंग स्टाइल नहीं थी, कोई अवेलेबिलिटी नहीं थी। अगर वो कोई ब्रिटिश कंपनी, टेक्सटाइल कंपनी प्रोवाइड करती थी मटेरियल्स, थोड़े कॉस्टली हो जाते थे, तो हमारे इंडियंस के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं। तो जमशेदजी मेड हिज मूव इनटू टेक्सटाइल्स इन 1869. He acquired a dilapidated and bankrupt oil mill in Chinspokli in the industrial heart of Bombay, renamed the property Alexandra Mill and converted it into a cotton mill. उन्होंने क्या किया, एक बहुत पुरानी कंपनी, बहुत खराब पोजीशन में थी, बैंकरप्ट हो गई थी, ऑयल मिल थी वो एक्चुअली मुंबई के चिंचपोकली में। उन्होंने वो खरीदा, पहले वो बॉम्बे कहा जाता था, आज हम मुंबई कहते हैं। उस मिल को, उस नाम को उन्होंने रीनेम किया अलेक्जेंड्रा मिल के नाम पे, और ऑयल मिल को उन्होंने कन्वर्ट किया कॉटन मिल में। देखिए ऑप्शन, देखिए ऑयल मिल को कन्वर्ट कर दिया कॉटन मिल में। हम यहाँ मैगी को मैजिक मसाला डाल के नहीं कन्वर्ट कर सकते, उन्होंने इतना बड़ा काम कर दिया। तो टाटा साहब ने क्या किया, एक छोटे से बिजनेस को पढ़ा इंग्लैंड जाकर। पढ़ने के बाद उनको अपॉर्चुनिटीज दिखी और उन्होंने क्या किया, इंडिया में इम्प्लीमेंट किया। लेकिन बेस ऑफ दिस एग्जाम्पल इज बल्क बिजनेस। जो 21,000, 21,000 जो थे, उन्होंने अपने जेब से, कमाई से, अपने सेविंग से निकाले और बिजनेस स्टार्ट किया। सीड कैपिटल का बहुत हम लोग बात कर रहे थे, लेकिन थोड़ा सा एक जनरल में मैं बता देता हूँ सीड कैपिटल क्या है। सीड कैपिटल मतलब दाने डालना नहीं, सीड कैपिटल मतलब relatively modest sum of money and might come from the founder's personal asset। कहाँ से? फाउंडर्स पर्सनल एसेट्स। अगर आपके कोई पर्सनल एसेट्स है, उसको अगर आप सेल करते हो या यूज करते हो या कन्वर्ट करते हो बिजनेस पर्पस के लिए, पार्ट ऑफ सीड बिजनेस या सीड कैपिटल है। पर्सनल एसेट्स, फ्रेंड्स और
फैमिली। कहाँ कहाँ से? पर्सनल एसेट से, फ्रेंड्स से और फैमिली से। ना यहाँ पे कोई बैंकिंग का नाम लिया है या ना कोई नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी का नाम लिया है। तो सीड कैपिटल जब आप करते हो तो अपने क्लोज रिलेटिव्स, अपने जो सराउंडिंग में है, उनको आप अपने प्लान्स बताते हो, नहीं बताते हो, जो भी है, आप वहां से पैसे लेकर आते हो, राइट? इट जनरली कवर्स ओनली द फर्स्ट एसेंशियल सच एज बिजनेस प्लान एंड इनिशियल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो सीड कैपिटल इन्होंने क्या बोला है कि ये जस्ट सिर्फ इनिशियल्स के लिए। अब अपने रिलेटिव में कोई अंबानी तो है नहीं, ठीक है, कि मांग लिया चाचा बिजनेस चालू करना है तो चाचा ने कहा लो बेटा लो 1,000 करोड़ लो। इज इट पॉसिबल? नहीं, हमारे पास से कहाँ निकलेगा बिजनेस में से। 5,000 रुपए हम बिजनेस के लिए यूज कर सकते हैं, किसी ने दिया, किसी ने 10,000 दिए, कोई और बड़ा दिल का होगा किसी ने 50,000 दिए। तो इनिशियल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के लिए, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, बिजनेस प्लान को इम्प्लीमेंट करने के लिए ये बहुत एक इजी तरीका है। यहाँ पे हम बैंकरप्ट हो जाते हैं तो धीरे धीरे दे सकते हैं, कोई लीगल इश्यूज नहीं होंगे अगर आपके कुछ अच्छे टर्म्स एंड रिलेशंस होंगे उनके साथ। तो सीड कैपिटल बेसिकली लोगों से पैसा जुगाड़ना। मॉडर्न बिजनेस एंड लाइट बिजनेस। मॉडर्न बिजनेस में हमें क्या चाहिए? एक आइडिया। सो बिजनेस विथ जस्ट एन आइडिया। मेरे पास आइडिया है, आइडिया मतलब वो आइडिया वोडाफोन वाला आइडिया नहीं, एक आइडिया आपकी जिंदगी बदल दे वाला, राइट? तो एक आइडिया जो आपकी जिंदगी बदल दे, ऐसा आइडिया आपके पास चाहिए, उसे हम कहेंगे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। और आइडिया एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ आइडिया इज योर्स, मतलब जिसका आइडिया है उसे वो इम्प्लीमेंटेशन करना है। इम्प्लीमेंटेशन जैसे मैंने कहा कि मैंने मोबाइल में एक फीचर ऐड किया नया, एक्सपेरिमेंट किया हमने, और वो आइडिया को मैंने इम्प्लीमेंट किया। अब ये इम्प्लीमेंटेशन जाके मुझे दिखाना है किसी कंपनी को, ठीक है, जिनके पास एसेट है, जो टेंजिबल एसेट लेके काम करते हैं। तो एसेट इज ऑफ पीपल्स वो आर इंटरेस्टेड एंड हैव फेथ ऑन योर आइडिया। आइडिया उसका, ठीक है, और किसी को आप पे भरोसा है तो वो आप पे पैसा झोंकेगा। सिंपल सी बात है। सबसे बेस्ट एग्जांपल आज के तारीख में रिलायंस जियो। केकेआर करके एक कंपनी है, उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि हम लोग 11,367 करोड़, करोड़ हाँ, रुपए नहीं, करोड़, रिलायंस जियो के विजन में हम लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं। विजन मतलब उनकी सोच, किस हिसाब से वो बिजनेस आगे लेके जाने वाले। तो वैसे ही अपनी सोच जो है बहुत बड़ी होनी चाहिए, विजन जो है बड़ी होनी चाहिए, ठीक है। कोई आपने वड़ा पाव में चेंजेस कर लिया और बोल दिया मुझे वड़ा पाव मिल गया अब मैं इसका पेटेंट करूंगा, बेशक करो, लेकिन किसी को सेल मत करना, खुद सेल करना, करोड़ों कमाओगे। किसी को सेल करने जाओगे वो आइडिया इंप्लीमेंट कर लेगा उसके वड़ा पाव में, आपका बिजनेस बंद। आपका आइडिया बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और सबसे बेसिक चीज और सबसे इंपॉर्टेंट, कीप लॉन्ग टर्म विजन। दूर तक देखना है आपने को, चश्मा लगाए बिना। चश्मा है तो बाइफोकल लेना अच्छे से, लेकिन विजन लंबा रखना। छोटा विजन रखोगे बिजनेस आगे नहीं बढ़ेगा, बिकॉज जैसे जैसे आप टाइम यूज करते जाओगे आपका लॉन्ग टर्म जो है वो रखा होगा तो बहुत बड़ी बात है। अगर आपने शॉर्ट टर्म रखा होगा तो वो टाइम धीरे 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 कम होते जाएगा और आपका जो इंटरेस्ट है बिजनेस में वो भी कम होते जाएगा। जैसे कि 6 महीने में एग्जाम आती है, हाँ देख लेंगे, 4 महीने देख लेंगे, 2 महीने यार सोचना पड़ेगा, 1 महीना है अब तो कुछ करना पड़ेगा, नोट्स जुगाड़े सब जुगाड़े, 15 दिन तो ऐसे ही चले गए, 15 दिन में एग्जाम है, फिर पढ़ाई करना चालू। लेकिन जो इंटेंसिटी के साथ आप पढ़ाई करते हो उतनी इंटेंसिटी और उतना मेहनत डबल हो जाता है, रिजल्ट उतना नहीं आता जितना आपने उसमें जान झोंक दी है। तो वैसे ही बिजनेस जब आप करते हो आपका विजन लंबा रखो, इजीली काम करो, लेकिन स्ट्रक्चरली काम करो। तो लॉन्ग टर्म विजन बहुत जरूरी है। जैसे अगर आपको टॉप करना है यूनिवर्सिटी में तो कॉलेज के पहले दिन से नोट्स मेकिंग करना, पहले दिन से पढ़ाई चालू करना, ताकि आगे प्रेशर ना आए आपको। अब मॉडर्न बिजनेस के रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है? आइडिया विथ लॉन्ग टर्म विजन, पीपल डोंट इन्वेस्ट इन शॉर्ट टर्म गोल्स। अगर आपने बोला कि यार बिजनेस चालू करना है सिर्फ 5 साल के लिए, मुझे कुछ फंडिंग चाहिए, सीड फंडिंग, कोई नहीं देगा, लिख के लो,
कोई नहीं देगा। लेकिन आपने सामने वाले को कहा कि यार एक बिजनेस चालू करना है और उसके लिए कोई सीड फंडिंग चाहिए, तो सामने वाला पूछेगा कितना साल चलेगा। देन यू हैव टू से जितने साल चले उतना साल, 100 साल 200 साल मैं रहूँ ना रहूँ बिजनेस चलता रहे, ऐसा कोई बिजनेस चालू करना है। तो सामने वाले को एक कॉन्फिडेंस आता है कि बंदा लॉन्ग टर्म है भाई, और उसका जो पैसा है आज नहीं तो कल रिटर्न आना ही आना है। सेकेंड मेन इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है सीड फंडिंग करो इंस्टेड ऑफ बोरोविंग्स एट इनिशियल स्टेज एटलीस्ट। जैसे आप स्टेबल हो जाते हो, रिटर्न्स आने चालू हो जाते हैं, आप बोरोविंग कर सकते हो एज पर यूर अर्निंग्स। आपको पता है कि महीने के मुझे 1 लाख 2 लाख रुपए आ रहे, 10,000 आ रहे, 5,000 आ रहे, और उस हिसाब से मैं ईएमआई पे कर सकता हूँ बोरोविंग्स के, तब बोरो करना। लेकिन शुरुआत में सिर्फ सीड फंडिंग करना, दाने दाने से पैसे लेना है। जैसे बूंद बूंद से सागर बनती है, वैसे दाने दाने से सीड फंडिंग बढ़ता है। उसके बाद है पीपल विद सेम गोल एंड पैशन। उन लोगों के साथ मिलो जिनके पास वही पैशन है, वही गोल है। आप ऐसे लोगों के सामने बिजनेस पेश करो जिनको कोई लेना देना नहीं है, और उनके सामने से एक बहुत बेहतरीन आंसर आएगा, क्या फालतू आइडिया लेकर आया तू, चुपचाप घर पे बैठना। लेकिन आप उनको ये प्लान बताओ जिनमें जुनून है कुछ करने का, जिन्हें बिजनेस में बहुत इंटरेस्ट है। आप उनके सामने बैठो, वो आपको आइडिया 10 देगा सामने से फ्री में, और वो आपको और मदद करेगा बिजनेस बढ़ाने में। तो हमें उन्हें उनके साथ जुड़ना है जिनके पास एक गोल है और पैशन है बिजनेस रन करने का, या लाइफ में कुछ ना कुछ साइड हसल या फिर खुद का बिजनेस स्टार्ट करने का। फर्क पड़ता है बहुत सारे लोगों को, राइट। एम्प्लॉय वो विल वर्क एट रीजनेबल पे। शुरुआत में ऐसे लोगों को एम्प्लॉयमेंट दो जो रीजनेबल पे में काम करे। आपने सोचा बिजनेस स्टार्ट करना है, एमबीए को हायर करते हैं, बेटा एमबीए का खर्चा ना 15-20 हजार से नीचे नहीं है। हमारी जब सीड फंडिंग ही 25 हजार हो तो सैलरी 15 हजार क्या दोगे उसको। तो ऐसे लोगों को आप एम्प्लॉयमेंट दो जो आपके काम भी आए, रीजनेबल पे में काम करे, और उनको बेसिक नॉलेज है आपके बिजनेस का, और उनको ट्रेन करो। ठीक है, पढ़ना लिखना आता हो ऐसे लोगों को शुरुआत में लो। उसके बाद जैसे जैसे बिजनेस बढ़े, फिर तो आईआईएम आईआईटी तो है, कोई नहीं होगा तो मुझे कांटेक्ट करना, मैं आ जाऊंगा। लेकिन मैं रीजनेबल में नहीं करूंगा, सॉरी। अपना प्लान बहुत बड़ा है, अपने को लॉन्ग टर्म चलना है, राइट। तो एम्प्लॉयमेंट ऐसा करो जो रीजनेबल पे में काम करे। तो ये चार चीज हमें याद रखना है मॉडर्न बिजनेस के लिए। अब आएंगे ट्रैम बिजनेस। मैंने पहले भी बताया था, अभी भी बता रहा हूँ, लेकिन थोड़ा वर्ड्स ऐड कर दिया इसमें तो ताकि आपको सिंपल लगे, आपको पता चले कि एग्जैक्टली और डिटेलिंग में क्या है। ठीक है, अब हम धागा खोलेंगे यहाँ पे असली में। ट्रेडिशनल बिजनेस, then establishment of business with seed funding or own funds and employee centric business। अब नया चीज यहाँ पे आया। अब यहाँ पे हम फोकस की बात करेंगे। ट्रेडिशनल बिजनेस में एम्प्लॉई सेंट्री होता था, एम्प्लॉई सेंट्रिक। एम्प्लॉय सेंट्रिक मतलब पहले वो फोकस करते थे कि मेरे एम्प्लॉयमेंट कैसे है, जिनको हमने एम्प्लॉयमेंट दिया है, जिनको हमने नौकरी दी है, वो कैसे है, उनका घर कैसे चल रहा है, उनका जो बिजनेस में इंटरेस्ट है वो है कि नहीं है। अगर उनका इंटरेस्ट नहीं है, हमें ऐसे लोग नहीं चाहिए। उन्हें अपने बिजनेस को घर का बिजनेस कर सोच के काम करना चाहिए। आप किसी भी टाटा इंडस्ट्री के एम्प्लॉय को ले लो। मैंने बहुत सारे टीसीएस के लोगों के साथ बात की जो बैक ऑफिस में काम करते हैं, कुछ लोग बीपीओज में भी है शायद, टाटा कंसल्टेंसीज में भी है। तो टाटा कंसल्टेंसीज यानी टीसीएस ही, उनमें से मैंने बात की तो वहाँ पे जो रिटेंशन पीरियड है ना, जो रिटेन करने का जो पीरियड है, कम से कम आप एक बार ज्वाइन करते हो तो 10 साल तक आप छोड़ते नहीं। अगर फैक्ट सही है तो दोस्त को कहना कि भाई फैक्चुअल है, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना। अगर गलत लग रहा है आपको तो कोई भी टीसीएस वाले को कहना कि भाई कमेंट में मुझे करेक्ट करे। लेकिन उनका रिटेंशन जो है बहुत बढ़िया है। रिलायंस इंडस्ट्रीज का भी रिटेंशन बहुत बढ़िया है, क्योंकि ये इंडस्ट्री जो है पहले अपने लोगों के ऊपर ध्यान देती है, एम्प्लॉय सेंट्रिक बिजनेस करते हैं। अब ये इसके पीछे का फंडा क्या है देखिए। जो आपके साथ काम कर रहा है उसे अपनी फैमिली समझो, और उसे ऐसे समझाओ कि भाई ये तेरी फैमिली है, तेरा बिजनेस है। जब वो अपना बिजनेस समझ के करेगा ना तो दिल लगा के काम करेगा, और जब दिल लगा के काम करेगा तो प्रोडक्ट या सर्विस दिल लगा के मन लगा के बनेगा।
जब उसका जो वाइब्रेशन उस प्रोडक्ट में जाएगा, उस सर्विस में जाएगा, तो अल्टीमेटली जब वो कस्टमर के पास पहुंचेगा, कस्टमर में कहेगा कि यार जिसने भी बनाया बहुत बढ़िया बनाया, राइट। तो एम्प्लॉय सेंट्रिक बिजनेस हमें करना है। उसके बाद है मॉडर्न। जो मॉडर्न बिजनेस है, मॉडर्न बिजनेस में क्या बोला जाता है? नाउ एस्टैब्लिशमेंट ऑफ बिजनेस विद सीड फंडिंग, ओन फंड्स और बोरोड कैपिटल। हम पहले ट्रेडिशनल में देन की बात करते थे, अभी मॉडर्न में नाउ की बात कर रहे हैं क्योंकि अभी चल रहा है। तो हम एस्टैब्लिश करते थे बिजनेस विद सीड फंडिंग, पहले भी सीड फंडिंग से किए, अभी भी सीड फंडिंग से किए। ओन फंड्स और बोरोड कैपिटल, यहाँ भी हम ओन फंड या बोरोड कैपिटल की बात कर रहे हैं, लेकिन कस्टमर सेंट्रिक बिजनेस है। देखिए यहाँ पे ज्यादा फोकस दो चीज पे करना है। ट्रेडिशनल में एम्प्लॉय सेंट्रिक था, मॉडर्न में कस्टमर सेंट्रिक है। क्यों एम्प्लॉय ट्रेडिशनल बिजनेस में इंपॉर्टेंट था? क्योंकि वो टाइम में वो जो रिसोर्सेस है वो मार्केट में वर्ड ऑफ माउथ के साथ प्रोडक्ट पहुंचाता था। मॉडर्न बिजनेस में आपका कस्टमर जो है वर्ड ऑफ माउथ के साथ पहुंचाएगा। अमेजोन को क्या अपने एम्प्लॉयज के बारे में एकदम ज्यादा सोचने की जरूरत है? नहीं। उनको उनकी सैलरीज मिल रही है, जितनी इजी वो सर्विस देते हैं अपने को, और जितना इजीली अमेजोन उन्हें कहता है कि काम करो, ठीक है, तो अमेजोन इज श्योर कि उनका एम्प्लॉयमेंट जो है वो अभी जाने नहीं वाला है, और इतने बड़े ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम कर रहा है, तो उनको एम्प्लॉय का अभी टेंशन नहीं है। मॉडर्न बिजनेस में नॉर्मली नहीं होता है, बिकॉज यू हैव रिसोर्सेस, आपके पास चैनल्स है, अगर एक कोई निकल जाता है तो दूसरे को ला सकते थे। लेकिन ट्रेडिशनल में बंदा एक गया, उसका टैलेंट निकल गया, तो उसे ट्रेन करना, उसे फिर से तैयार करना बहुत टाइम लगता था, इसलिए एम्प्लॉय सेंट्रिक बिजनेस था। लेकिन मॉडर्न में हमें क्या करना है? एम्प्लॉयज बहुत है, कस्टमर्स लेकर आओ, कस्टमर सेंट्रिक बिजनेस करो। अगेन टाटा इंडस्ट्रीज। क्यों? बिकॉज टाटा इंडस्ट्रीज इज वास्ट। पहले आप बोलोगे ट्रेडिशनल में क्यों टाटा इंडस्ट्रीज और रिलायंस भी है, क्यों अभी रिलायंस क्यों नहीं है मॉडर्न में? फर्क बताता हूँ। टाटा इंडस्ट्रीज जो है एम्प्लॉय सेंट्रिक थी तभी भी, आज भी है, लेकिन उन्होंने कस्टमर सेंट्रिक भी किया। क्या अंबानीज ने ऐसा प्रोडक्ट निकाला जो एक छोटे कस्टमर को अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाने का मौका मिला? आप बोलोगे जियो लेकर आए, जियो से कोई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग नहीं बढ़ा। इट इज जस्ट एन एड ऑन और रिप्लेसमेंट ऑफ योर टेलीकॉम कंपनीज। वोडाफोन था आपके पास, आपने जियो ले लिया। आइडिया था और या फिर एयरटेल था, आपने जियो ले लिया। लेकिन टाटाज ने क्या किया? नैनो की इंट्रोडक्शन की इंडस्ट्री में। उनको बहुत बड़ा नुकसान हुआ है नैनो से। पहले उन्हें इंडस्ट्री का लोकेशन चेंज करना पड़ा, प्रोडक्शन हाउस का, प्रोडक्शन कंपनी का, वो जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है उनका लोकेशन चेंज करना पड़ा ड्यू टू सम सोशल इश्यूज। फिर उसके बाद उन्होंने इंट्रोड्यूस किया, फिर उनमें वेरिएंट लेकर आए, फिर उसके बाद कस्टमर फीडबैक आया। बट अल्टीमेटली उन्होंने क्या कहा कि मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास जो फैमिलीज है उनके लिए हम अभी काम करेंगे। तो बेसिकली क्या कर रहे हैं? कस्टमर सेंट्रिक बिजनेस है, भले उनको प्रॉफिट मिले या ना मिले। हर कंपनी वही करती है आजकल, लेकिन टाटा इंडस्ट्रीज का नाम इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि वो एक कदम ऊपर है। ऐसा कोई बिजनेस नहीं है जो लॉस में आएगा और लोगों के लिए सर्विस देगा, ठीक है। तो ये है मॉडर्न बिजनेस। अब बात करते हैं ट्रैम में। ट्रैम में हमें क्या करना है? एस्टैब्लिशमेंट ऑफ बिजनेस विथ नो और लो इन्वेस्टमेंट। जितना हो सके उतना ना करो इन्वेस्टमेंट, या फिर जितना कम से कम इन्वेस्टमेंट हो उतना कम से कम इन्वेस्टमेंट करें। बी कस्टमर एज वेल एज एम्प्लॉय सेंट्रिक, जैसे टाटा करते हैं। कस्टमर सेंट्रिक भी रहना है, एम्प्लॉय सेंट्रिक भी रहना है। अब ट्रैम की बात कर रहे हैं, आप उसे ना ट्रेडिशनल से कंपेयर करना, ना मॉडल से कंपेयर करना। आपको बस सोचना है कि ये ट्रैम मॉडल है और इसमें मुझे एक चीज याद रखनी है, कस्टमर सेंट्रिक एज वेल एज एम्प्लॉय सेंट्रिक, बिकॉज फोकस विल बी ऑन बोथ, फॉर बोथ, ठीक है। मेरे लिए भी जो फोकस है वो मेरे कस्टमर और एम्प्लॉय सेंट्रिक होंगे, मेरे एम्प्लॉय के लिए भी फोकस जो है उनका कंपनी और उनका कस्टमर होना चाहिए। अब ये क्यों होना चाहिए? टू सस्टेन कस्टमर्स एंड अदर्स want to be retained in business as an employee for long term, राइट। तो कस्टमर को और दूसरे को, अदर वन को रिटेन करना है। देखिए टैलेंट कहीं भी मिलेगा आपको, लेकिन वो टैलेंट आपके बिजनेस के साथ एक बार अलाइन हो गया तो उसको तोड़ना बहुत मुश्किल है, और उसको तोड़ के जाने के बाद फिर वैसे बिजनेस को खड़ा करने के लिए एक अच्छा टैलेंट लाना बेशक
मुश्किल का काम है। बेस्ट एग्जांपल अपने रोजमर्रा जिंदगी का देता हूँ। किसी भी सलून में आप जाते हो अपने लोकल एरियाज में, एक बंदा ऐसा होता है जो आपको बिना बोले, ना बिना स्टाइल बताए, वो आपका बाल एकदम अच्छे से, क्योंकि उसे पता है कि आपका स्टाइल क्या है, आपको कैसे बाल सूट करेंगे, वो 5-10 मिनट में उसका काम करके आपसे बिल ले लेता है। वो बंदा पिछले 3 साल से आपका बाल काट रहा है, शेविंग कर रहा है, हेयर स्ट्रिम कर रहा है, स्टाइल दे रहा है, ऑल ऑफ अ सडन वो निकल गया, तो क्या आपको इच्छा होगी किसी और के पास, नए हेयर कटर के पास, या फिर नए डिजाइनर, क्या बोलते हैं उनको, हाँ स्टाइलिस्ट, क्या उनके पास जाने का आपको इच्छा होगा? नहीं। क्यों? बिकॉज वो एक कनेक्टिविटी जो है उस बंदे के साथ आपका जुड़ गया है। आपको कोई लेना देना नहीं है किसका सलून है, आपको बस ये देखना है कि वो जो सलून में काम करता था ना, XYZ पर्सन, वो मैटर करता है। तो ट्रैम में हमें देखना है एम्प्लॉय और कस्टमर। अब ट्रैम में जो एम्प्लॉय है वो आप भी हो सकते हो। जैसे मैं मेरे बिजनेस इन कोविड-19 का एम्प्लॉय हूँ, मैं नहीं काम करूंगा तो मेरा ये चैनल का जो डेवलपमेंट है नहीं होगा, मैं ज़्यादातर लोगों तक नहीं पहुंचूंगा अगर मैंने वीडियोस नहीं बनाए, बिकॉज ये मेरा ट्रैम बिजनेस मॉडल है। कहीं भी जाके कभी भी जाके इस वीडियोस को बना सकता हूँ। तो मुझे क्या ध्यान देना है, मैं एम्प्लॉय हूँ मेरे कंपनी का, और मुझे अपने कस्टमर्स पे भी ध्यान देना है। Tram business model in general is considered as a small four-wheeled cart majorly used at mines. हमने जो पढ़ा था ना मूवी, वो इमेज देखी थी, वो चाचा खड़े थे, किसी और अंकल को देख रहे थे, बंगाली में कुछ तो पूछ रहे थे, तो वो है ट्रैम बिजनेस, और उसको हमने यहाँ पे वर्ड्स में लेकर आया। तो ट्रैम इज ऑल्सो अ पैसेंजर व्हीकल पावर्ड बाय इलेक्ट्रिसिटी कन्वेड बाय ओवरहेड केबल्स एंड रनिंग ऑन रेल्स एंड लेड इन पब्लिक रोड्स। तो बेसिकली ट्रैम मॉडल में क्या है, वो एक व्हीकल होता है जो इलेक्ट्रिसिटी के साथ जुड़ा होता है। कभी कभी कुछ लोग उससे धक्का मार के भी लेकर जा सकते हैं, जो कोल माइन में देखा है। अगर आपने सलमान साहब की भारत मूवी देखी होगी तो वहां भी वो कोल माइन में काम करते हैं, और वो जो नीचे से ऊपर जो गाड़ी आती है वो ट्रैम कहते हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी के साथ काम करता है। दूसरा जो कोल माइन के अंदर होता था, जो भारत के दोस्त को वो ट्रैम में बिठा कर लेकर जाता था, वो गाड़ी भी ट्रैम है। तो वो गाड़ी जो है कहीं भी कैसे भी लेकर जा सकते हो अपने बलबूते पे, इसलिए हमने इसको नाम लिया है ट्रैम। क्योंकि हमें जो भी बिजनेस चालू करना है अपने बलबूते पे करना है, और वो बेस्ट एग्जांपल या कैटेगराइजेशन जो बोलते हैं वो है फ्रीलांसिंग। अब दिमाग में आया ट्रैम बिजनेस क्या है? अब तक तो चल रहा था बड़ा ट्रैम 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 चालू है। तो फ्रीलांसिंग इज योर ट्रैम बिजनेस मॉडल। फ्रीलांसिंग में आप कहीं भी जाके कुछ भी काम कर सकते हो। अगर आप कंटेंट राइटिंग कर रहे हो, मोबाइल में करिए, लैपटॉप में करिए, ऑडियो रिकॉर्ड करके सेव करिए, फिर बाद में उसको कन्वर्ट कीजिए। अगर आप आरजे हो तो कहीं से भी आप रिकॉर्ड कर लीजिए। अब लोग बहुत सारे लॉकडाउन है तो घर से ही काम कर रहे हैं। अ पार्ट ऑफ फ्रीलांसिंग, जहाँ पे हम लोग कोई भी चीज़ किसी भी वक्त, किसी भी समय, मुझे जैसे ठीक लगे, दिन में, रात में, शाम में, जैसी मेरी कंफर्ट हो, मैं वैसे काम करूँगा। वो है ट्रैम बिजनेस। So in general, it means self-employed and hired to work for different companies on particular assignment. तो हम सेल्फ एम्प्लॉय होते हैं क्योंकि आजकल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज कम है, आपके पास टैलेंट है, आपके पास नॉलेज है, लेकिन हमारे पास जो एम्प्लॉयमेंट की ज़रूरत है वो मार्केट नहीं दे रहा है। तो हमें क्या करना है? ट्रैम बिजनेस को इंट्रोड्यूस करना है, ट्रैम मॉडल को इम्प्लीमेंट करना है, मतलब फ्रीलांसिंग को इम्प्लीमेंट करना है। जो मेरे पास टैलेंट है उसके साथ मैं अभी फ्रीलांसिंग करूँगा। अगर आपको फ्रीलांसिंग का एक बेस्ट एग्जांपल चाहिए और कैसे चालू करना है, तो हमारे यूट्यूब चैनल में पॉडकास्ट कैसे चालू करें, पॉडकास्ट इन इंडिया करके एक वीडियो है, वो आप देख सकते हो। ठीक है, वो देखने के बाद आप पॉडकास्टिंग भी चालू कर सकते हो। अगर आपके पास और कुछ आइडिया है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप हमारे वीडियो को पहले लाइक कीजिएगा, उसके बाद कमेंट कीजिएगा और बताइएगा कि ये फ्रीलांसिंग काम हो सकता है क्या। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो स्टेप बाय स्टेप हम सॉल्व करते जाएंगे, बस आप नीचे कमेंट कर देना। तो व्हाट आई डिराइव फ्रॉम द टर्म, ये जो टर्म है
ट्रैम, उसमें से हम लोग क्या डिराइव करते हैं, फ्रीलांसिंग। ठीक है, फ्रीलांसिंग इज इक्विवेलेंट टू ट्रैम बिजनेस मॉडल। तो फ्रीलांसिंग क्या है, इक्विवेलेंट है ट्रैम बिजनेस मॉडल। जैसे ट्रैम कहीं भी कहाँ भी चलता है, वैसे फ्रीलांसिंग कहीं भी कहाँ भी जा सकता है। एम्प्लॉय योरसेल्फ ऑन वर्क विच विल अर्न यू होल प्रॉफिट विद अ लॉन्ग टर्म विजन। तो हमें ऐसे बिजनेस को लॉन्च करना है जहां पे आप एम्प्लॉय हो, वो बिजनेस आपके बदौलत चलेगा, आपको किसी पे डिपेंड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और वो लॉन्ग टर्म प्रॉफिट आपको देगा। उसके बाद है, डू नॉट फ्लो विद द क्राउड, कीप योर स्किल्स एंड टैलेंट्स अकाउंटेबल, एक्सप्लोर आवर टैलेंट, एक्सप्लोर योर टैलेंट, एक्सप्लोर एवरीवन्स टैलेंट। तो हमें क्या करना है, ये बेस लाइन याद रखना। टैलेंट, अगर आपके पास टैलेंट है तो आप उस टैलेंट को थोड़ा स्किमिंग करें, थोड़ा और पॉलिश करें, और अपने आप को थोड़ा और रिफाइन करें और देखें कि मेरे पास कोई टैलेंट है क्या। अगर है तो उसको पॉलिश करें। अगर आपको उसमें कोई क्वेरी है, डाउट है, नीचे कमेंट कीजिएगा यूट्यूब के चैनल के नीचे, वीडियो के नीचे। अगर आपको लगता है पब्लिक नहीं जाना है, मुझे थोड़ा सीक्रेसी मेंटेन करना है, तो बिजनेस इन कोविड-19 आप इंस्टाग्राम में सर्च कीजिएगा। सर्च करने के बाद हमें फॉलो करने के बाद डीएम कर देना, डायरेक्ट मैसेज। आपको डायरेक्ट रिप्लाई आएगा, कोई टेंशन नहीं होगा आपको। ठीक है, और उसके ऊपर हम या तो वीडियोस करेंगे या फिर आपको पर्सनली गाइडेंस देंगे, दोनों में से कोई चीज होगा। लेकिन अपने टैलेंट को एक्सप्लोर करना मत भूलिएगा। फ्रीलांसिंग के बारे में हमने अभी बात की। फॉर बिजनेस एंड कंटेंट आइडियाज हमें डीएम कीजिए आईजी बिजनेस इन कोविड-19। फ्रीलांस एग्जाम्पल, ये फ्रीलांस एग्जाम्पल है क्या? सबसे पहले तो आते हैं यूट्यूबर, बहुत सारे भाऊ अकाउंट बंद है यूट्यूब में तो आ गए इंस्टाग्राम में, लेकिन है बिजनेस चल रहा है उनका, उनका मार्केट में नाम है, वो ही मार्केट के नाम से बिग बॉस में चले गए थे, और वो बिग बॉस में उन्होंने बहुत सारे अच्छे काम किए। उसके बाद फिर आए मार्केट में बिग बॉस के बाद, फिर और अच्छा काम कर रहे हैं। हाँ, हम लोग तो वही हेडफोन लगा के जाते हैं। तो बहुत सारे यूट्यूबर हैं जो आपको अपना बिजनेस यानी अ, या तो वो कैरी मिनाटी हो या फिर आशीष हो, हाँ हाँ, चंचलानी, अरे वो कौन है अपना, खुद्दी, ऐसे बहुत सारे आप नाम गिनते रहोगे, बहुत यूट्यूबर्स हैं। इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर भी बन सकते हो आप, जिनके पास 5,000 10,000 फॉलोवर बेस है। लेकिन इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर के लिए डोंट क्रिएट फेक अकाउंट। क्या होता है, कुछ लोग पहले फेक अकाउंट बनाते हैं, फिर वो डेटा डिलीट कर देते हैं, कंटेंट डिलीट कर देते हैं, नाम चेंज कर देते हैं, मिलियंस ऑफ फॉलोवर्स उनको मिलते हैं फेक अकाउंट से। दैट्स अ रॉन्ग वे ऑफ डूइंग बिजनेस। हॉनेस्टली आपको करना है, एक अच्छा जेन्यून हॉनेस्ट फॉलोवर बेस बनाना है, तो एक अच्छा बिजनेस चालू करे, उसमें अच्छा अपना या तो पर्सनल ब्लॉग बना ले उसमें, ठीक है, या फिर किसी भी फैन पेज बना लीजिए, लेकिन वो फेक नहीं होना चाहिए, जेन्यून होना चाहिए। राइटर आप बन सकते हो, कंटेंट राइटिंग कर सकते हो, स्टोरी राइटिंग कर सकते हो, पोएट बन सकते हो, ब्लॉगर बन सकते हो, कुछ भी कर सकते हो राइटिंग में, फ्रीलांसिंग में। पॉडकास्टर बन सकते हो, पॉडकास्टिंग में भी स्टोरी टेलर बन सकते हो, इंटरव्यूअर बन सकते हो, रिव्यूअर बन सकते हो, ऑडियो ब्रिक्स बना सकते हो, डिस्कशंस कर सकते हो करंट इश्यूज पे। तो बेसिकली बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज है, और इनमें से कुछ जो फेमस, जो टॉप लिस्ट में आते हैं वो है। पॉडकास्टर के बारे में आपको ज़्यादा जानना है तो आपको अभी सजेशन आएगा, उसको आप फॉलो करना, सजेशन देखना, वो वीडियो आखिरी तक देखना, और कैसा लगा वो भी बताना। ठीक है, तो ये है पूरा बेसिकली फ्रीलांसिंग के बारे में। सो स्टार्ट योर ट्रैम एंड वर्क एनीवेयर, एनी टाइम, एज पर योर फ्लेक्सिबिलिटी, अर्न रेगुलर इनकम। उसके बाद एक वार्निंग मैं देना चाहूंगा, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, पहले बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले जॉब छोड़ देते हैं। So do not resign from your regular income sources until and unless you get a regular earning from freelances. अगर आप बिजनेस में उड़ी मारना चाहते हो या फ्रीलांसिंग करना चाहते हो, तो पहले जो अर्निंग करते थे वही अर्निंग पहले 6 महीने अपने फ्रीलांसिंग से आने दो। क्यों 6 महीने? 6 महीने, पहले 3 महीने मेहनत लगेगा, उसके 3 महीने आप
वो साइकिल में बैठ जाओगे कि यस आई एम फ्लेक्सिबल टू फ्रीलांसिंग एंड आई कैन डू एट एनीवेयर एनी टाइम। तो जितना आपकी सैलरी है, फॉर एग्जांपल 20,000 सैलरी है, तो फ्रीलांसिंग से 25,000 आने दो। उसके बाद आप करना, क्यों? 25,000 में 5,000 आपके नॉलेज के इन्वेस्टमेंट के लिए, आपको कोई गैजेट लगेगा उसके लिए। लेकिन जो 20,000 घर के खर्चे हैं, जो 20,000 घर में आते थे, उसमें जो खर्चे होने होने दो, जो सेविंग होने होने दो। लेकिन ये रेड लाइन हमेशा याद रखना, कोई भी फ्रीलांसिंग काम करते टाइम अपने जॉब को नहीं छोड़ना। आप बोलोगे बिना जॉब छोड़े कैसे करें? दिन में आधा घंटा निकालो, 1 घंटा निकालो, पहले शुरुआत करो, एक एक काम की स्टेप बाय स्टेप करो। कोई भी क्वेरी हो, इंस्टाग्राम में अवेलेबल हो, फेसबुक में अवेलेबल हो, ठीक है, और आपके यूट्यूब चैनल में भी अवेलेबल हो, आप कमेंट करोगे तो मुझे नोटिफिकेशन आएगा और मैं आपको तुरंत रिप्लाई करूंगा या कांटेक्ट करूंगा। लेकिन ये हमेशा याद रखना, इनकम सोर्स जो रेगुलर है उसको बंद नहीं करना, कतई नहीं बंद करना, वरना आ जाओगे फिर फ्रीलांसिंग रोड पे करने। यूट्यूब चैनल को अगर नहीं सब्सक्राइब किया है तो भाई कर लेना, दीदी बहन कर लेना, बेल आइकन को भी क्लिक कर देना।